तो हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो सबसे पहले सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग को यहां पे वही सवाल पढ़ाया जाएगा जो कि आप लोग के एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है, तो सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को यहाँ पे वही सवाल देखने को मिलेगा जो कि आप लोग के एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिसका बाकी है, तो सभी भाई बहन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि दोस्तों आप लोग को दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, तो पहला सवाल को शुरुआत करते हैं। और आप लोग से अनुरोध है दोस्तों कि एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और पूरा सवाल दोस्तों आप लोग को बनाना है और हमारे साथ पूरा एंड तक बने हुए रहना है। और जितना सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे, सारा सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है मेरे साथ। जितना सवाल दोस्तों आप लोग से बन पाएगा, जितना नहीं बन पाएगा, कमेंट बॉक्स में सिर्फ बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना था नहीं बना। और वीडियो किस तरह से लगेगा उस सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमें एक महसूस होगा कि हमारे पास जितने भी भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना सवाल बना पाते हैं या फिर इतना नहीं बना पाते हैं, उसको किस तरह से क्लास लगता है। तो कमेंट में दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग के यहाँ पे दे रखा है, तो पहला सवाल दोस्तों बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों सवाल को आप लोग को बनाना है। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, बट हमारे साथ इंतजार करना है, ताकि दोस्तों आप लोग को बनाने के बाद हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से रखिएगा कि कितना सवाल बनेगा कितना नहीं बनेगा, वो लास्ट में सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा, तो पहला सवाल में दोस्तों दे रखा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई एक्स आकृति मौजूद है, घुमाने की अनुमति नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे जो दोस्तों हम लोग का एक्स यहाँ पे एक आकृति दे रखा है, उस आकृति में दोस्तों आप लोग को क्या निकालना है, जो आप लोग यहाँ जो बीच में ये वाला आकृति जो दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला आकृति दोस्तों और किस आकृति में दिख रहा है, या फिर कहाँ से ये वाला आकृति लिया गया है, वो उस चीज़ को पता करना कि ये वाला आकृति जो है दोस्तों कहाँ से लिया गया है, इससे लिया गया या फिर इससे या फिर इससे या फिर इससे किससे लिया गया है दोस्तों, ये वाला आकृति आप लोग को बताना है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया कि घुमाने का अनुमति नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको लीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे चित्र को किसी को भी घुमा के नहीं बताना है कि इससे लिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से सेम उसी प्रकार से मिलना चाहिए। तो दोस्तों एग्जाम का पूछा गया सवाल दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछा गया है, तो बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग का माइंड टेस्ट भी होगा और आप लोग का रिवीजन भी क्लियर होगा। तो बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को देखिए ये वाला आकृति सबसे पहले देखिए कहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो गोला तो इसमें है, गोला इसमें भी है, तो इसमें देखिए दोस्तों दो गो गोला है। ठीक है, दो गो गोला के साथ साथ देखिए जैसे कि यहाँ पे गोला है और ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है और ऐसे है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं दिख रहा है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो इस प्रकार से इसमें भी हमको नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो इसमें भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, जब तीन ऑप्शन दोस्तों अगर गलत हो जाए तो आंख बंद करके आप लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग को गोला यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इस प्रकार से। एक सेकंड यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे है वैसे देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल एग्जाम का पूछा गया, और जितने भी टाइप से दोस्तों सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं सारे टाइप का सवाल दोस्तों हम यहाँ पे कवर किए हैं। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहे, बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में। लास्ट में तो दोस्तों और भी टफ सवाल लेकर आए। ठीक है, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहे, बहुत ही मजा और बहुत ही आनंद आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है, वो एक सवाल आगे बढ़ेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा सवाल में क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और बताने का प्रयास कीजिए कि सबसे पहले कौन आएगा उसके बाद कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ऐसे सवाल आएगा तो किस प्रकार से निकालना है, कहाँ से आप लोग को शुरुआत करना है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी 5-5 दे रखा है और यहाँ पे भी 5-5 दे रखा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों सबसे पहले क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि दोस्तों बच्चा आएगा। ठीक है, तो अगर बच्चा से शुरुआत हुआ दोस्तों तो यहाँ से हम लोग को बढ़ते हुए क्रम में चलना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे से दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में चलते हैं। तो बच्चा मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हो गया, तो सबसे पहले क्या हो गया, हम लोग का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा
कुछ दिन के बाद क्या करता है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों वो स्कूल जाता है। क्या करता है, स्कूल जाता है। तो 5 के बाद दोस्तों क्या होगा, 2 होगा। तो अगर 5 के बाद 2 होगा दोस्तों, 5 के बाद 1 यहाँ पे दे रखा, तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो आगे चलने के साथ साथ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को भी छांटते हुए चलेंगे। तो उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन क्या होगा, और भी छोटा होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चे अगर जब बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाने के बाद दोस्तों उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो उसके बाद दोस्तों कॉलेज जाते हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहला होगा, यानी दोस्तों 5 2 1 होगा। तो यहाँ पे 5 2 3 दे रखा, तो ये वाला हम लोग का चला गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉलेज जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, अगर ज़िंदगी भर तो पढ़ाई तो वो नहीं करेगा, उसके बाद क्या करेगा दोस्तों, रोज़गार करेगा। ठीक है, रोज़गार करेगा, यानी कि 3 नंबर होगा। तो लास्ट में बच गया दोस्तों, रोज़गार करने के बाद ज़ाहिर सी बात है दोस्तों उसको वेतन मिलेगा या फिर पैसा मिलेगा, जो भी बोलिए मंथली मिलेगा। तो ये वाला दोस्तों हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि 52 134 हम लोग का किस ऑप्शन में है, तो 52 134 देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो जितने भी टाइप का सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो या फिर एसएससी जीडी का हो, एनटीपीसी का हो या फिर सीएचएल का हो, या फिर किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी दोस्तों कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को देखने को वहाँ पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या दे रखा, दी गई 2 संख्याओं को आपस में बदल देने पर दिया गया व्यंजन का मान क्या होगा। तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे 20 और 10 को अगर हम लोग आपस में बदल देंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का ऑप्शन मतलब देखिए हल क्या निकल के आएगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे 10 के जगह पे 20 कर देते हैं। ठीक है, और 20 के जगह पे यहाँ पे 10 कर देते हैं। एक सेकंड, मान के चलिए दोस्तों इसको अलग ही लिख लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सेकंड, 20 है तो यहाँ पे हम लोग 10 है तो यहाँ पे 20 लिख दिए, यहाँ पे प्लस दे दिए, यहाँ पे 30 दे दिए, यहाँ पे माइनस दे दिए, यहाँ पे 5 दे दिए, यहाँ पे गुना दे दिए, यहाँ पे 20 के जगह पे 10 दे देंगे, उसके बाद भाग दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 दे देंगे। ठीक है, अब 2 को दोस्तों कटाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, अगर 2 को कटाएंगे दोस्तों तो 5 बार में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 20 होगा, उसके बाद प्लस होगा, उसके बाद 30 होगा, उसके बाद माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 5 का गुना अगर 5 में कर देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा, और 25 के बाद दोस्तों हम लोग का क्या होगा, तो मान के चलिए दोस्तों देखिए अगर इसको यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपस में कितना होगा, 20 और 30, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 50 होगा, और यहाँ पे माइनस दोस्तों यहाँ पे कितना देर का 25, तो बराबर दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद दोस्तों शुरुआती बिंदु से छोटी दूरी क्या है, सबसे छोटी दूरी क्या है दोस्तों, सबसे छोटा जो दूरी तय किया होगा उसका आंकड़ा बताने के सबसे छोटा दूरी क्या होगा। ठीक है, तो जितने नए और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे कितना भी नए क्यों ना हो, हम दोस्तों उसको यहाँ पे 0 से हीरो लेवल तक पहुँचाने का गारंटी बस हमारा है। बस आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो करना है, और वीडियो को रेगुलर देखना है, पूरा एंड तक देखना है, ताकि दोस्तों आप लोग को पूरा वीडियो का निचोड़ समझ में आ जाए कि किस प्रकार से रीजनिंग का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब बताइए उत्तर हम लोग का किधर होगा, तो हम लोग को कुछ अंदाजा नहीं है। तो उत्तर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहले इस सवाल को बनाने से पहले अगर जिसको आ गया है कि डायग्राम किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से किधर डायरेक्शन रहता है, तो उसके लिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं। अगर मान के चलिए दोस्तों अगर नया भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं, उसको डायरेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो उसको दोस्तों डायरेक्शन किस प्रकार से बनाना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को एक लकीर खींचना है। ठीक है, एक कोना में कहीं पे भी लकीर खींच लेना है। अगर आध रहेगा तो ठीक है, अगर आध नहीं रहेगा दोस्तों तो आप लोग एग्जाम हॉल में भी पेपर पे बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ पे रफ पेपर एक दिया जाता है। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों ऐसे बनाइएगा तो आप लोग के सामने रहेगा। अगर आप लोग के सामने रहेगा दोस्तों तो ऊपर की ओर क्या रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर देना है। ठीक है, एक सेकंड, ऊपर की ओर दोस्तों उत्तर देना है, और राइट साइड जो आप लोग का बचेगा, राइट साइड हैंड, उधर दोस्तों आप लोग को पूरब देना है। ठीक है, अब देखिए इस उत्तर के अपोजिट यहाँ पे दक्षिण हो जाएगा, और पूरब के अपोजिट यहाँ पे
पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का डायग्राम दोस्तों आप लोग को बनाना है, चाहे आप लोग एग्जाम हॉल पे बैठे हो या फिर अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हो या फिर कभी भी प्रैक्टिस सेट करोगे। अगर डायग्राम नहीं समझ में आएगा डायरेक्शन, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप लोग को डायग्राम बना लेना है। ठीक है, ऊपर की ओर उत्तर देना है, उसके अपोजिट जस्ट नीचे दक्षिण देना है, और दाएं साइड आप लोग को पूरब देना है, और उसके अपोजिट आप लोग को पश्चिम देना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से दोस्तों क्या होगा, ये वाला सवाल बनेगा। अगर ये वाला नहीं पता रहेगा तो ये वाला सवाल दोस्तों हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है तो ध्यान से देखिए। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, मान के चलिए दोस्तों कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है, तो अगर वो उत्तर की ओर चलेगा तो उत्तर दोस्तों हम लोग का क्या किधर है, तो ऊपर है। ठीक है, तो उत्तर दोस्तों चलेगा, और कितना चलेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलेगा, फिर वह दायां मुड़ेगा। अब दायां किधर होगा दोस्तों, तो मान के चलिए अगर आप लोग ऊपर की ओर जा रहे, इधर की ओर जा रहे हैं, तो इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो राइट दोस्तों इसका इधर होगा। ठीक है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। तो फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाएं ओर मुड़ा दोस्तों, और कितना और चला, 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला, और 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह दायां मुड़ता है। अगर मान के चलिए इमेजिन कीजिएगा सिर्फ, अगर फिर से आप लोग दाएं की ओर चल रहे थे, आप लोग का दाहिना किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। दाहिना की ओर चला और 4 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर फिर से चला। ठीक है, अब देखिए 4 किलोमीटर चला, उसके बाद शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी क्या है, शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी क्या है, तो शुरुआती बिंदु देखिए यहाँ से वो चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचा, तो शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी, तो इधर वाला देखा जाए दोस्तों 4 किलोमीटर, इधर वाला 3 किलोमीटर, इधर वाला 4 किलोमीटर, तो सबसे छोटा दूरी दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों 3 किलोमीटर होगा, कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों उसका जो शुरुआत से अंतिम दूरी है वो दोस्तों कितना चला, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे कम दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष का। ठीक है, और कथन और निष्कर्ष का सवाल क्या करते हैं, बहुत ही भाई बहन छोड़ के चले थे। ठीक है, क्यों छोड़ के चले थे, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता कि इसको किसे बनाना है या फिर किसे नहीं बनाना। ठीक है, तो आज के बाद दोस्तों आप लोग नहीं छोड़ के भागिएगा, बस हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए इसमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कथन के बारे में इसको पूरे डिटेल्स यहाँ पे लिखना पड़ता है। कैसे लिखोगे तो ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों कथन में, कि सभी श्रृंखला वृत्त है। ठीक है, जितना भी श्रृंखला है दोस्तों यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे वृत्त बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जितना भी एक सेकंड, जितना भी दोस्तों यहाँ पे श्रृंखला है सारा को सारा क्या कर देना है, वृत्त बना देना है। ठीक है, तो जितना भी श्रृंखला दोस्तों इसको क्या कर देना है, वृत्त बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी श्रृंखला है क्या बन गया, वृत्त बन गया। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा कथन में दोस्तों क्या दे रखा है, तो दूसरा कथन में दोस्तों दे रखा है कोई भी श्रृंखला वर्ग नहीं है। ठीक है, कोई भी श्रृंखला वर्ग नहीं है। वर्ग दोस्तों हम लोग को यहाँ पे है, और श्रृंखला क्या कर देंगे दोस्तों, श्रृंखला यहाँ पे है, वर्ग को दोस्तों क्या करेंगे, अलग जगह बना देंगे। तो वर्ग दोस्तों हम लोग का कहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो वर्ग दोस्तों हम लोग का यहाँ पे बन गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग का कथन जो है दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो पहला निष्कर्ष में हम लोग का क्या दे रखा है, कुछ वृत्त वर्ग है। ठीक है, कुछ वृत्त वर्ग है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त हम लोग का यहाँ पे है और वर्ग हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, वृत्त और वर्ग में दोस्तों कॉम्बिनेशन देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पहला निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ वृत्त वर्ग है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे गलत कहा गया है, जिसको गलत साबित कर देंगे। और दूसरा निष्कर्ष में क्या कहा गया है दोस्तों, कि कुछ वृत्त श्रृंखला है, कुछ वृत्त श्रृंखला है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, फंडा क्या दे रखा है। देखिए कभी भी दोस्तों बाहर के बारे में या फिर भीतर के बारे में अगर पूछा जाएगा, ठीक है, देखिए कभी भी दोस्तों बाहर के बारे में अंदर से पूछा जाएगा। ठीक है, बाहर के बारे में अगर अंदर से पूछा जाएगा कुछ भी, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखिए कुछ का प्रयोग हुआ है, कुछ वृत्त श्रृंखला, तो कुछ वृत्त दोस्तों श्रृंखला है। तो बाहर का अंदर से पूछा जाएगा दोस्तों, तो कुछ में 100% हो सकता है। ठीक है, कुछ में दोस्तों अगर दिया जाएगा तो आप लोग को हमेशा यहाँ पे टिक लगाना है। ठीक है, अगर अंदर से भी बाहर वाले से पूछा जाएगा तो कुछ में, तो यहाँ पे आप लोग को लगाना है। अगर पूरे में भी दिया रहेगा तो अंदर से बाहर के बारे में, तो पूरे में भी टिक लगाना है। लेकिन अगर बाहर से दोस्तों अंदर में कुछ का प्रयोग दिया है तो 110% दोस्तों आप लोग को यहाँ पे टिक लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का पहला निष्कर्ष गलत होगा, दूसरा निष्कर्ष सही होगा। तो दूसरा निष्कर्ष दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, केवल निष्कर्ष 2 कथन अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों,
सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे क्या दे रखा है, संबंधित शब्द को चुने। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि उत्तर प्रदेश का संबंध जिस प्रकार से लखनऊ से है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को बताना है कि मध्य प्रदेश का संबंध किससे हो जाएगा, उस चीज़ को आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आए हैं सारे सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया, और जितने टाइप के सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे टाइप का सवाल यहाँ पे कवर किया हूँ। तो इन्हीं टाइप के सवाल दोस्तों आप लोग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे वो दोस्तों एसएससी का हो, एनटीपीसी का हो, सीएचएल का हो, रेलवे ग्रुप डी का हो, या फिर किसी भी डिफेंस गवर्नमेंट एग्जाम के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के सवाल आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 110% दोस्तों आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम कहना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों आप लोग को रीजनिंग में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो दोस्तों फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दोनों जगह मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग के लिए एक सवाल, ठीक है, बस एक सवाल आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क। तो अब जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं और यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं तो इसका जवाब दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बोलिएगा नहीं पता है। अगर पता होगा दोस्तों इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, पटना होगा या फिर जयपुर होगा या फिर इंदौर होगा या फिर भोपाल होगा, क्या होगा उस चीज़ का आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा है तो प्रश्न में लूप संख्या ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन में जगह पर दोस्तों कौन सा संख्या आएगा उसका आप लोग को पता करना है। तो कैसे पता करना है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इसका और इसका पता करना कि यहाँ पे 38 और यहाँ पे 56 किस प्रकार से आया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पता कीजिए दोस्तों कि यहाँ पे 38 किस प्रकार से लाया गया है और 56 किस प्रकार से लाया गया है। तो देखिए कैसे पता करना है। तो देखिए ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, अगर इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बाहर की ओर जो है इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, जोड़ने से दोस्तों हम लोग का 38 नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 6 और 4 10 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 19 होगा। इन तीनों को अगर जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ गया, 19 आ गया, और यहाँ पे 38 दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को देखने को मिल रहा है 2 का मल्टीपल। अगर 38 दोस्तों देखिए 19 का 2 से गुना करेंगे तो हम लोग का 38 आ जाएगा। अगर दोस्तों इसको ऐड करना है और 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो हम लोग इसको निकालें, अब कितना ये सही है या फिर कितना गलत है उसको इसको जानने से पहले दोस्तों इसको भी हम लोग क्या करेंगे, निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि ये वाला लॉजिक लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, तो इसको भी सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे एक इसको यहाँ पे दे देते हैं तो 10 10 20 और 8 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 का गुना अगर 2 से करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, दोनों के 16 के 6 यहाँ से लिए, 3 दुना के 8 दुना 16 के 6 यहाँ से लिए, 3 दुना 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, कुछ जोड़ने में दोस्तों हम लोग से मिस्टेक हुआ है। क्या मिस्टेक हुआ है, तो देखिए ओह सॉरी 28 होगा यहाँ पे, जैसे कि 19 और सॉरी 11 और 9 कितना होगा 20 होगा, 8 28 होगा। ठीक है, 28 का दुना अगर 2 से करेंगे तो 28 दुना के 56 दोस्तों हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 28 दुना के 56 हो गया। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कंफर्म पता चल चुका है, इस तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीपल करना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी वही करेंगे, तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 13 दुना के 26, देखिए यहाँ पे 13 13 26 और 10, तो हम लोग का 36 हो जाएगा। 36 का दोस्तों अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 दुना के 12 के 2 यहाँ से लेते हैं 6 1 7 दोस्तों 72 हम लोग का हो जाएगा। और 72 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। और अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना। ठीक है, यानी कि संबंधित शब्द को चुना। यहाँ पे भी दोस्तों कि यहाँ पे आप लोग को क्या बताना है कि पैसा से पैमाना से लंबाई और सिस्मोग्राफ से क्या हो जाएगा उसका आप लोग को पता करना है। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों पैमाना से लंबाई से रिलेटेड या फिर रिलेशन
किसी भी प्रकार से जुड़ा होगा उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को सिस्मोग्राफ से बताना है कि कौन सा आ जाएगा। ठीक है, कैसे बताना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पैमाना से लंबाई से संबंधित है और सिस्मोग्राफ से दोस्तों भूकंप से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जी पैमाना से जिस प्रकार से लंबाई नापते हैं उसी प्रकार से भूकंप से दोस्तों हम लोग सिस्मोग्राम से भूकंप का पता करते हैं। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में असंगत का चयन करें। ठीक है, यानी कि असंगत का पता करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को पता करना कि यहाँ से यहाँ तक कि जो नंबर हम लोग का दे रखा है इसमें से गलत कौन सा नंबर है उसका आप लोग को पता करना है। ठीक है, तो गलत कैसे पता करना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को एक एक करके आगे बढ़ते हुए चलना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 30 से यहाँ पे 27 हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए माइनस का 3 हुआ। ठीक है, और 27 से दोस्तों यहाँ पे 36 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखिए 3 अगर इसमें जोड़ोगे 30 और 6 36 दोस्तों यहाँ पे प्लस 9 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 36 से अगर 45 देखा जाए दोस्तों 915 यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी प्लस का 9 हुआ है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कि अगर आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट देखने को मिला। डिफरेंट क्या देखने को मिला दोस्तों, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे प्लस, मान के चलिए अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस होता है या कितना था 3 ही होता तो हम लोग कुछ दिमाग लगाते, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हम लोग को पता नहीं चलेगा कि आखिरकार इसमें गलत किस प्रकार से चुना। ठीक है, तो गलत किस प्रकार से चुनने से इस वो लॉजिक हम लोग का गलत हो रहा था। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड अगर दौड़ाइएगा, देखने में तो बहुत ही बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ जाएगा फंडा क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फंडा क्या है, देखिए इसको दोस्तों क्या करना है, आपस में अगर जोड़ेंगे, इसको भी दोस्तों अगर आपस में जोड़ेंगे, अगर इसको भी आपस में जोड़ेंगे, अगर इसको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 9 आ रहा है, 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 लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए सिर्फ 3 ही आ रहे हैं। इनके दोस्तों 30 ही जो है हम लोग का अलग हो जाएगा और अलग दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा और ऑप्शन नंबर ए ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा दिए गए पैटर्न में कागज़ को मोड़ और काटा गया है, उसे दोस्तों खोलने पर कैसा दिखेगा उस चीज़ का आप लोग को पता करना है। ठीक है, तो मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला मान के चलिए दोस्तों हम लोग का पेपर इतना बड़ा है। ठीक है, तो पहला बार खुलेगा तो इस प्रकार से खुलेगा 2 पन्ना का और दूसरा बार खुलेगा तो 4 पन्ना का पेपर खुलेगा, लेकिन एक पन्ना में दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार का आकृति है। तो चारों पन्ना में दोस्तों किस प्रकार से आकृति बनेगा और कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब, उस चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, तो कैसे बताना है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पन्ना में क्या दे रखा दोस्तों, किस प्रकार से आकृति, इस प्रकार से आकृति दे रखा। तो यहाँ पे जिस प्रकार से आकृति दे रखा दोस्तों सेम उसी प्रकार से यहाँ पे चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे चतुर्भुज बनेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए दोस्तों ऐसे है तो ऊपर में दोस्तों क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे दोस्तों यहाँ पे गोला वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों बनेगा। अब देखिए इस यही वाला दोस्तों अगर यहाँ पे आएगा तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों जो नीचे में है वो क्या होगा, ऊपर में चला जाएगा, जो ऊपर में यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों मिरर का यहाँ पे लॉजिक थोड़ा बहुत लगा हुआ और यहाँ पे दोस्तों ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए दोस्तों कुछ अलग ही प्रकार का दे रखा है। यहाँ पे भी दोस्तों तीर ऊपर की ओर दे रखा है जबकि तीर नीचे की ओर होना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर में गोला की ओर दे रखा है लेकिन गोला नीचे होगा। तो सारा गलत हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे सेम दे भी रखा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो वीडियो किस प्रकार से आप लोग को लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितना सवाल आप लोग से बना कितना नहीं बना वो चीज़ भी कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।